ससुर को अपने ही घर से बेदखल किया बहू ने। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर के गारदा मोहल्ला निवासी महफूज खान नगर पालिका परिषद ब्यावरा कार्यालय के पीछे निवास करते हैं। विगत 25 जून 2021 से अपनी पुत्र वधू और बहू की मां ने उनके मकान पर कब्जा कर अभद्र व्यवहार करते हैं। महफूज खान और उनके पुत्र समीर और उनकी 9 वर्षीय छोटी बच्ची को घर से निकाल दिया। तभी से महफूज खान अपना घर छोड़कर दर दर भटक रहे हैं। नरसिंहगढ़ में अपने परिचित के यहाँ किराए के मकान में रहते हैं। इन्होंने अपनी शिकायत ब्यावरा थाना प्रभारी, ब्यावरा एसडीएम महोदय, एसडीओपी, कलेक्टर और एसपी, मानव अधिकार आयोग तथा सीएम हेल्पलाइन 181 तक को आवेदन देकर अपनी समस्या से सभी को अवगत कराया, किंतु इसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। महफूज खान का कहना है कि मेरे बेटे के विवाह के बाद से ही बहू परेशान करने लगी, जिसके कारण मेरा पुत्र समीर खान 10 जून 2021 से डर के कारण घर से कहीं चला गया। उसके जाने के बाद अंजुम उसकी मां को सारंगपुर से ब्यावरा बुला लिया और मेरे साथ लड़ाई मारपीट की गई और मुझे जान से मारने की धमकी देते हुए मुझे मेरे घर से निकाल दिया और कहा कि यदि इस घर में आओगे तो मैं तुम्हें पत्थर और लाठियों से पिटवा दूंगी और गंदी गंदी गालियां भी देती हैं और झूठे मुकदमे में फंसा दूंगी। नरसिंहगढ़ में किराए के मकान में रहता हूँ। मेरा अन्य कोई और रहने के लिए व्यवस्था नहीं, पर मेरे खिलाफ कोई झूठा केस लगा सकता है। उन्होंने बताया कि न्यायालय में तलाक का प्रकरण भी लगाया हुआ है। राजगढ़ से मुकेश अहिरवार। 181 पे भेजे हैं और राजगढ़ एसपी साहब को भेजे हैं, राजगढ़ एसडीओपी साहब को भेजे हैं, तो ये अपने एसडीओपी साहब ब्यावरा को भेजे हैं और ब्यावरा थाने में भी बाई पोस्ट भेजे हैं, लेकिन मेरी आज तक कोई एफआईआर नहीं हुई, ना कोई उचित कार्रवाई हुई उन आवेदनों पर। आवेदन वहाँ से आते हैं, मेरे को बुला लिया जाता है, बयान लेके भगा दिया जाता है। आपकी बहू का क्या नाम है? मेरी बहू पिता हनीफ खान। अंजुम खान, बहू का क्या नाम बताया आपने? अंजुम खान, पिता अनूप खान। सारंगपुर के रहने वाले? सारंगपुर की निवासी। मतलब अवैध रूप से आपके मकान पे कब्जे कर रखा है? कब्जा कर रखा है और बहू अंजुम और उसके परिवार के जिनका मैंने नाम लिया है वो मेरे मकान में निवास कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि उनके आपके बहू के दोनों भाइयों पे सारंगपुर थाने में क्रिमिनल रिकॉर्ड दर्ज है। जी हाँ, क्रिमिनल टाइप के इंसान है, उनके ऊपर केस चलते हुए हैं। उनसे आपकी जान को भी आप पे खतरा है? जी बिल्कुल, मेरी जान का खतरा है। मुझे घर में नहीं आने दिया जा रहा है। मैंने 1-2 बार कोशिश की जाने की, तो मुझे पत्थरों से मेरे ऊपर हमला किया गया, जान से मारने की धमकी दी गई। कितना बड़ा मकान है आपका? मेरा 28/28 में 3 मंजिला मकान है, पुश्तैनी मकान। पुलिस द्वारा जो है सट्टे पर किस तरह की कार्रवाई की गई? श्रीमान पुलिस वरिष्ठ महोदय द्वारा लगातार ये अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया जाता है। इसी के परिपालन में हमारी टीम के द्वारा मातामढ़ क्षेत्र में सट्टे के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को पकड़ा गया था, जिसके विरुद्ध 4 का द्वित अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। और क्षेत्र में भी पंचमुखी हनुमान मंदिर एवं आसपास के क्षेत्रों से कम 15 लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा था, जिनके विरुद्ध 5 प्रकरण जुआ एक्ट के अंतर्गत बनाए गए हैं। इनकी पहले से की बहू के द्वारा इन पर एफआईआर कराई जा चुकी है 498A की, और अन्य प्रकरणों में इनकी जो पारिवारिक विवाद चल रहे हैं वो चल रहे हैं। जो इनकी एज आप जानते हैं मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इन लोगों के जो सदर साहब लोग हैं उन लोगों के द्वारा भी कम्युनिटी बिठा ली गई थी और उनके द्वारा भी कोई डिसीजन दिया गया है हाल में अभी एसडीएम साहब के पास, और कुछ कोर्ट में इनका निर्णय रह गया है, तो वो फाइनल आ जाएगा, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसेस करेंगे। अगर ये भारतीय संविधान के हिसाब से, जैसे कि सीनियर सिटीजन का जो कानून है, उस हिसाब से अपना आवेदन के माध्यम से अगर एफआईआर की मांग करें तो उस पर कार्रवाई करेंगी या नहीं? आप जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी।